यो वेलकम गाइस। तो आज हम लोग जानेंगे टॉप 7 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स ऑफ नारुतो सीरीज। और ये जानने से पहले सब्सक्राइब तो मार ही दो। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 7 पे आता है हमारा माइट गाय। तो पूरी सीरीज में हमें माइट गाय की मैक्स पावर देखने के लिए नहीं मिली है, पर कहीं ना कहीं हमें ये दिखाया जा रहा था कि ये बहुत ताकतवर बंदा है। और इसकी असली ताकत तो हमने 4th ग्रेट निंजा वॉर में देखी थी, जब इसने 8th गेट खोला था मदारा के साथ। कैसे इसने मदारा को उसकी औकात दिखा दी थी। अब सोचो, माइट गाय जैसा बंदा जिसने मदारा को इतना गंदा मारा था, वो 7 पे है, तो बाकी 6 कौन होंगे। तो चलते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे आ जाता है हमारा मिराटो। तो इससे पहले तुम लोग मुझे गालियां दो, तो मैं तुमको बता दूं कि मिराटो जो है वो माइट गाय से भले ही ताकतवर नहीं है, लेकिन वो माइट गाय से जीत सकता है। तो शांत हो जाओ, शांत हो गए। अब सुनो, तो नंबर 6 पे हमारा मिराटो इसलिए है क्योंकि मिराटो माइट गाय की स्पीड को आराम से मैच कर पाता है। ठीक है, जैसा कि तुमने देखा था कि जब 8th गेट खुला था तो क्या कहते हैं, माइट गाय ने जब अटैक किया था मदारा पे, तो उसी बीच हमारा मिराटो आता है। मदारा के बॉल्स जो होते हैं, लैग बॉल्स, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ फिलहाल, तो उनको लेकर कहीं और टेलीपोर्ट कर जाता है। तो सोचो, जो 8th गेट पे बंदा इतनी स्पीड में होगा, उससे भी स्पीड कोई बंदा चल सकता है, तो क्या ही बात है। और माइट गाय की दिक्कत ये है ना कि वो ज़्यादा देर तक 8th गेट पे टिक नहीं पाएगा, उसका शरीर झेल नहीं पाएगा। तो हमारा मिराटो आराम से डॉज कर सकता है और जीत सकता है। और मिराटो तो वैसे भी पावरफुल है ही, उसमें 9 टेल की भी ताकत है। तो नंबर 5 हाशिरामा। खैर, हाशिरामा ही वो बंदा है जो कि मदारा को आराम से टक्कर दे सकता था अगर वो जिंदा होता, और मदारा अपनी पावर ऑलमोस्ट पहले से 10 गुना ना कर चुका होता। पहले वाले मदारा को हाशिरामा ने हरा दिया था, लेकिन इस वाले को हराने के लिए उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर अगर हाशिरामा जिंदा होता तो आज कुछ अलग ही मंजर होता। 4th ग्रेट वॉर का जहाँ मदारा आराम से पावरफुल कैरेक्टर से जीत गया, अगर हाशिरामा अपनी मैक्स पोटेंशियल में होता तो डेफिनेटली मदारा ऑलमोस्ट हार ही जाता। खैर, जब हाशिरामा मरा तब उसका हम मैक्स फॉर्म लेते हैं और मदारा का अभी का फॉर्म लेते हैं, तो हाशिरामा का मदारा के इस फॉर्म के साथ कोई मैच नहीं, लेकिन दोनों का अगर ओल्ड फॉर्म ले तो हाशिरामा मदारा से जीत सकता है। इसलिए हाशिरामा 5वें नंबर पे है। नंबर 4 सास्के उचिया सास्के जो बोलो। खैर, मैं नहीं चाहता कि सास्के को 4th नंबर पे रखूं, पर परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि रखना पड़ा। माना कि सास्के पे रानिन गन एंड मांगेक्यो हर टाइप की गन है और वो हर एक टेल बीस को कंट्रोल कर सकता है। पर बात मानो, जो इसके बाद टॉप 3 है ना, उसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे इसको कौन से रैंक देंगे। खैर, अभी तक हमने सास्के की जितनी पावर देखी है उसके मुताबिक उसके रैंक 4th इसलिए सही है। और तुम लोग कंपेयर मत करना कि नरूटो को उसने हरा दिया था। क्या नरूटो चाहता तो उसको मार देता कब का, लेकिन नरूटो सास्के को कभी मारना ही नहीं चाहता था। नंबर 3 ओबितो। अब ये मत कहना कि ओबितो को 4th पे रखना चाहिए था, सास्के को 3 पे रखना चाहिए था। ओबितो की पावर ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, जिंचुरी की 10 टेल जिंचुरी की बनने के बाद सास्के से 2 हो चुकी थी, तो इसलिए हमारा ओबितो नंबर 3 पे गिना जाता है। अब नंबर 2 पे चलने से पहले मैं तुमको बता दूं कि ये सारी जो कहानियाँ बनाई है, मतलब सबको जो रैंकिंग दी है, हर चीज़ को सोच समझ के रैंकिंग दी गई है। ऐसे नहीं कि हवा में रैंकिंग दे दी गई है, तुम खुद सोचो, ठीक है। और अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी खुद की कोई अलग रैंकिंग होनी चाहिए, तो तुम अपनी रैंकिंग कमेंट डाउन करो। जिसकी रैंकिंग सबसे बढ़िया और सबसे ज़्यादा लाइक होंगे, तो उसकी रैंकिंग पिन कर दूंगा, सिंपल है ना। तो चलते हैं नंबर 2 पे। खैर, कुर्सी की पेटी बांध लो, कुर्सी की पेटी नहीं है। खैर, सब्सक्राइब पे बैठ जाओ, कम से कम सब्सक्राइब ही दबा दो। तो चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे है नरूटो। हाँ, नरूटो ही है, क्योंकि नरूटो है जो पूरे सीरीज में सबसे ज़्यादा चक्रा और पावर रखता है। अब तुम लोग बोलोगे नरूटो तो सास्के से पिट गया, तो ये बात मैंने तुमको पहले भी बताई थी। नरूटो कभी सास्के को मारने नहीं चाहता था। तुम नरूटो की पावर देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा उसकी पावर बढ़ चुकी है। नरूटो नंबर 2 पे, नरूटो जैसा बंदा मेन कैरेक्टर नंबर 2 पे, नंबर 1 पे कौन होगा? हाँ, तुम वही सोच रहे हो, वही है। क्या, चलते हैं नंबर 1 पे। तो हम सबका प्यारा राज दुलारा, अपनी भाई की आंखों का तारा। खैर, उसकी आंख जो निकाली थी उसने, इसलिए बोला मैंने, उचिया मद्रास। ये नाम नहीं है? अच्छा, उचिया मदारा तो उचिया मदारा, तो ऐसा समझ लो कि मदारा और नरूटो है ना,
उन दोनों की पावर में 1x into 2x का अंतर है, क्योंकि तुमने देखा कि मदारा जो था इतना पावरफुल हो चुका था कि उसको हराने के लिए सास्के सब मिल चुके थे, तब भी उसको हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और जेनोस 2 अगर उसको, जो भी नाम है उस कीड़े का, उसने अगर उसको धोखा नहीं दिया होता तो मदारा से जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। क्योंकि तुम लोग देखो, नारुतो भी तब अपनी मैक्स फॉर्म पे था, सास्के भी अपनी मैक्स फॉर्म पे था, तो मुश्किल हो जाता। क्या कहते हैं, अगर मदारा को धोखा नहीं मिला होता। तो खैर मदारा वैसे भी किसी से नहीं हार सकता था अगर कोई टीम में गॉड एंटर नहीं करता। तो मदारा की पावर इतनी थी ना, पहले से इतनी थी, और उसने अलग से टेंटेल जिनचूरी की भी बन गया। बताओ भाई, तो यही कारण है कि मदारा हमारा नंबर 1 पे है। तो तुम्हें क्या लगता है कि नंबर 1 का स्पॉट किसको मिलना चाहिए, मदारा को या नारुतो को? मदारा वाले सब्सक्राइब और कमेंट करें, नारुतो वाले लाइक करें, जो ज़्यादा होगा हम उस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही तुम लोग वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर वीडियोस आते रहती है। मेक श्योर टू ड्रॉप अ लाइक बटन। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।